आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट थॉट ऑफ द डे, बुराइयों का खजाना। अमर एक गांव में रहता था। उसके अंदर लड़ाई झगड़ा बुराइयाँ, कहने का मतलब उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हो सकती थी उतनी थी। कहने का मतलब ये था, सबको मार पीट धमका कर, सबसे पैसे छीनकर और अपना कठिन परिश्रम भी नहीं करना चाहता था और उन्हीं लोगों से पैसे लेकर अयासी भरी जीवन यापन कर रहा था और उन पैसों का प्रयोग भी अच्छे काम के लिए नहीं करता था और चोरी डकैती ये सब भी करता था। एक दिन उस गांव में एक अजनबी सज्जन व्यक्ति आया। उसका नाम अमन था और अमन की मुलाकात अमर से हो गई और अमर को आज एक बहुत ही अच्छा इंसान मिल गया। उसने सोचा आज तो मेरा काम और भी बन जाएगा, क्योंकि ये सूट बूट में है और लगता है पढ़ा लिखा है और इसके पास बहुत ही धन दौलत होगी। वो जैसे गांव में सभी लोगों के साथ करता था वैसे ही अमन के साथ भी किया और पहले उससे अच्छे से बात किया और उसके बाद उसका सारा धन दौलत जो भी उसके पास था सब कुछ ले लिया। अब अमन के पास कुछ भी नहीं बचा। अमन ने पूछा तो उसने कहा कि अगर तुमने शोर मचाया या किसी को बताने का प्रयास किया तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो अमन ने कहा, अमर, मैंने तो तुम्हारे ऊपर विश्वास करके इस गांव में सबसे पहले आने पर मेरी मुलाकात आपसे हुई और आपका व्यवहार इस तरीके से हुआ कि मुझे लगा गांव के सारे लोग ही ऐसे ही होंगे। लेकिन एक बार मेरे साथ मेरे शहर चलो, तो मेरे साथ रहो, तुम्हें बहुत धन दौलत मिलेगी और तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। अब अमर के मन में आया, चलो आजमाते हैं, हो सकता है इसकी बातों में सत्यता हो, नहीं तो मैं इसको भी मार पीट कर ठिकाने तो लगा ही दूंगा और जो इसके घर में होगा सब कुछ लेकर चला आऊँगा। ऐसे उसके मन में चल रहा था। तो उसने कहा, चलो मैं चलता हूँ। उसने कहा, किस रिश्ते से मेरे साथ चलोगे? तो कहा कि रिश्ता क्या है, मुझे बोल रहे हो, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि अमर को बात करने की भी तमीज़ नहीं थी, क्योंकि उसकी सोसाइटी ही ऐसी थी और उसने अपने आप को अकेले और बुरे काम में लिप्त कर लिया था। तो अमन ने कहा, मुझे मित्र बना लो और एक मित्र की सहायता करता है, इसलिए मैं तुमको अपने यहाँ ले चल रहा हूँ। वो गया और अमन ने उसको बहुत अच्छी सीख दी, अच्छी अच्छी बातें बताई और अमन ने कहा कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो बहुत पैसे भी मिलते हैं, सब लोग आदर सम्मान भी करते हैं, सब लोग बात भी करते हैं। अगर जो मैं समझ पाया, तुम्हारे गांव गया था, तुमसे कोई भी बात नहीं करता था और मैं भी तुम्हारे इसी बात का शिकार हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि हो सकता है मैं तुमको मित्र बना लूं तो तुम्हारे अंदर कुछ सुधार आएगा और गांव के लोग जो इतने डरते हैं तुमसे, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम एक नेक और अच्छे इंसान बन जाओगे और तुम्हारे पास सब कुछ होगा, धन दौलत रुपए पैसे, और मैं तुम्हें
थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा तो तुम अच्छा काम कर सकते हो। और वो सबसे पहले अमन कहा कि हमारे घर के पास एक मंदिर है, चलो हम लोग मंदिर में दर्शन करते हैं और भगवान की सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छा काम करना शुरू करेंगे। इस तरीके से अमर मान गया, भगवान के दर्शन किए तो उसकी बुद्धि में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने कहा, मित्र तुम तो मेरे लिए साक्षात भगवान सिद्ध हुए, मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, क्या मैं अच्छा इंसान बन सकता हूँ? तो अमन ने कहा, बिल्कुल, मैंने मित्र कहा है तो मैं तुमको अच्छा इंसान बनाकर ही छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तुम पढ़ोगे लिखोगे और उसके बाद अच्छा काम करोगे। और उसने थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया। उसके बाद अमर को एक व्यवसाय यानी एक होटल खुलवाया और होटल में वो दिन रात मेहनत करके काम करने लगा और भगवान पर विश्वास करने लगा। डेली मंदिर जाता था, लोगों की सेवा करने लगा और उसके आचार विचार बिल्कुल बदल गए। और जब गांव के लोग शहर में आए और अमर को देखे कि एक बहुत अच्छा इंसान बन गया है और इसके पास करोड़ों रुपए भी हैं और बहुत अच्छा महल इसने बनवा लिया है, तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। और उसके बाद अमर ने कहा, मेरे लिए तो साक्षात भगवान मेरा ये अजनबी दोस्त है। कभी कभी जीवन में अजनबी दोस्त भी आपको जीवन को बदल देते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अच्छे इंसान के शरण में जाते हो और आपको अच्छा इंसान मिल जाता है, वो क्यों ना अजनबी ही हो, तो आपका जीवन सुधर जाता है और आप तरक्की कर लेते हैं, आपके पास सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप वहीं ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जिसके अंदर खुद न नैतिकता हो, न संस्कार हो, न सोचने समझने की शक्ति हो, तो वो आपको क्या संस्कार सिखाएगा। अमन एक नेक इंसान था, भगवान का बंदा था, ईश्वर ने उसे प्रेरित किया, तभी शायद वो अमर को सुधार पाया और अमर ने इतनी तरक्की की। मुझे एक लाइन याद आती है, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में, पानी में उतराए। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकता है, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों का हमेशा संजोकर रखना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सोसाइटी में ऐसे काम करो कि जिससे आपके राष्ट्र, आपके देश और विदेश में आपका नाम हो और सब आपका सम्मान करें। सबसे अलग बनो, जो सब करते हैं वो काम ना करो, तो आपकी अलग पहचान बनेगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को बिंदु तिवारी का तहे दिल से नमस्कार।